नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम सीख रहे हैं भक्ति काल के बारे में। और भक्ति काल में दो शाखाएं थीं, एक निगुण भक्ति शाखा और दूसरी सगुण भक्ति शाखा। निगुण भक्ति शाखा में हमने जाना संत काव्य और सूफी काव्य, और अब जान रहे हैं सगुण भक्ति शाखा में राम भक्ति काव्य को हमने समझ लिया है। आज जानेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा और उनके कवि, उनकी विशेषताएं, उनकी कुछ रचनाएं। तो आइए जानते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा। सगुण काव्य परंपरा की दूसरी परंपरा थी, वह कृष्ण की आराधना थी, जो कृष्ण काव्य धारा के रूप में उत्पन्न हुई। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर भक्त कवियों ने जो रचनाएं रची वो कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आती हैं। श्रीमद् भागवत की कथाओं पर आधारित बाल स्वरूप, कुरुक्षेत्र में उनका विराट रूप, उनका वात्सल्य रूप, उनकी बाल लीला, इस सारा वर्णन किया गया है, जिसका सारा जो स्रोत है वो श्रीमद् भागवत की कथाएं हैं पर आधारित है। कृष्ण काव्य धारा संस्कृत कवि अश्वघोष की जो रचना है ब्रह्मचरित से आरंभ मानी जाती है। सभी जो ब्रह्मचरित रचना है अश्वघोष की, उससे इसकी खोज मानी जाती है, धारा संस्कृति का आरंभ माना जाता है। बल्लवाचार्य का पुष्टि मार्ग, जो जिसका अर्थ होता है भगवान का अनुग्रह, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे बल्लवाचार्य ने साक्ष्य भाव से कृष्ण की भक्ति की, और इनके बेटे ने विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। इसमें 8 कवि थे, 4 कवि जो बल्लवाचार्य के शिष्य थे और 4 उनके पुत्र विठलनाथ के शिष्य थे। दोनों को मिलाकर उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की, और 8 कवि जो लोक रंजनकारी माधुर्य गुण है इसमें कृष्ण काव्य में, और उसके बाद में वात्सल रस में बाल रूप प्रेम लीला का वर्णन है वात्सल रस का, और सूरदास को तो वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। आनंद और उल्लास का साहित्य माना जाता है कृष्ण भक्ति काव्य जो साहित्य है। कृष्ण भक्ति साहित्यिक धारा जो काव्य रूप तक साहित्य है उसको वात्सल और श्रृंगार, उसको आनंद और उल्लास का साहित्य माना जाता है। कृष्ण भक्ति भक्त कवियों ने प्रेममयी भक्ति भावना को उजागर किया है, उन्होंने प्रेममयी भक्ति को उजागर किया है। कृष्ण का अपने जन के प्रति जो प्रेम है उसको उजागर किया है। कृष्ण की बाल लीला है, कृष्ण की प्रेम लीला है, कृष्ण का माँ यशोदा का वात्सल्य, उस सारा कवियों ने उजागर किया है। वात्सल और श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। वात्सल रस माता का कृष्ण के प्रति प्रेम, और श्रृंगार रस गोपियों कृष्ण का जो प्रेम, श्रृंगार रस। ब्रज भाषा का प्रयोग किया कवियों ने, अधिकतर ब्रज भाषा और उपमा रूपक उत्प्रेक्षा विभावना असंगति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। मुक्त काव्य है, गेय पद है, मुक्त काव्य शैली का इस्तेमाल हुआ, गाने योग्य पद है, नारी मुक्ति की बात की गई है कृष्ण भक्ति काव्य धारा में। कुछ प्रमुख कृष्ण भक्त कवि हैं। सूरदास जी 1478 से 1583 ईस्वी में इनका जीवन काल। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली इनकी रचनाएं हैं। कुंभन दास 1468 से 1583 ईस्वी, 186 पद है इनके संकलित हैं। परमानंद दास 1493 ईस्वी में इनका समय माना जाता है। 835 पद हैं इनके परमानंद सागर में इनके। कृष्णदास जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेमत्व निरूपण कृष्णदास की रचनाएं हैं। नंददास रसमंजरी, रूपमंजरी, श्याम सगाई, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, ये नंददास की रचनाएं हैं। गोविंद स्वामी 252 पद गोविंद स्वामी पदों में संकलित हैं। चीत स्वामी 200 पद पदावली में है इनके संकलित हैं। चतुर्भुज दास 1530 से 1585 तक इनका जीवन काल। चतुर्भुज कीर्ति संग्रह और कीर्तनावली, दान लीला,
इनकी रचनाएं हैं। श्री भट्ट युगल शतक, 100 पद है इस युगल शतक में श्री भट्ट जी के। ये 1595 ईस्वी में उनको इसकी रचना की थी युगल शतक की श्री भट्ट जी ने। ध्रुवदास 1573 से 1643 ईस्वी तक 42 ग्रंथ है इनके। उसमें ब्रज लीला और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। 42 ग्रंथ का नाम एक प्रमुख दिया है। स्वामी हरिदास सिद्धांत के पद, केलीमाल इनकी रचनाएं हैं। मीराबाई जो किसी संप्रदाय में न आते हैं, संप्रदाय से मुक्त थे, स्फुट पद थे इनके। गीत गोविंद का टीका, राग सोठा के पद, नरसी जी का मायरा इनकी रचनाएं हैं। रसखान जी 1533 से 1618 ईस्वी तक इनका जीवन काल। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायाम इनकी रचनाएं हैं। तो जो कुछ कृष्ण भक्त कवि जिनकी इनकी रचनाएं, उनका समय हमने जाना। कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषताएं क्या है उनको हमने जाना। भक्ति काल में जो सगुण भक्ति का धारा का दूसरी परंपरा है कृष्ण भक्ति धारा, उसको समझा हिंदी साहित्य के इतिहास में। फिर मिलते हैं नई क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।